बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे बस कल के ब्लैक फ्राइडे के बाद मैं डिलीवरी रिपोर्ट बहुत सारे स्टॉक्स के चेक कर रहा था, क्योंकि गाइस कल के दिन कुछ सरप्राइजिंग घटनाक्रम हमें देखने को मिला। एफआईएस ने बहुत बड़ा माल नहीं बेचा था और डीएस ने उसके अगेंस्ट में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन किया था। उसके बावजूद भी मार्केट बहुत ही अच्छा खासा गिरा था। इसके पीछे का दोस्तों जो रीज़न है, मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम, बिकॉज मार्केट में गैस अभी के टाइम में वॉल्यूम पूरे हद तक मिसिंग दिखाई पड़ रहा है और यही गैस मुझे लगता है कि मेन कल्प्रिट है, जहाँ पे गैस कल के दिन में हमें पैनिक सेलिंग दिखाई पड़ी अक्रॉस द ब्रॉडर मार्केट। इसी बीच में गैस कैश सेगमेंट के कुछ अच्छे स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कल के दिन धमाकेदार एक्यूमुलेशन देखने को मिल चुका है। तो जी उस सेक्टर को लेके दो न्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। बट मैंने क्या बताया कि अगर आप वॉर, इन्फ्लेशन या फिर कोई भी रेट हाइक को देख के थोड़ा इन्वेस्टमेंट डिले करते हैं तो ध्यान रखिएगा वही समय का सबसे अच्छा टाइम होता है। बिकॉज इस जो स्टॉक्स होते हैं डिस्काउंट प्राइस में तभी चलते हैं, वरना कैसे सब कुछ अगर अच्छा होता है आपको मार्केट में घुसने का मौका नहीं मिलता है। तो इसी बीच में कैसे कुछ डिलीवरी रिपोर्ट्स हैं, कुछ न्यूज़ हैं, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं समझना है कि बिल्डिंग मटेरियल से गैस मैं थोड़ा ज़्यादा लगाव रखता हूँ, बिकॉज येस रियल एस्टेट बिजनेस की बात की जाए उसमें गैस लोन बहुत डिफ़ॉल्ट होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि एक साइकिल के बाद रियल एस्टेट के बिजनेस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन ये ऐसा अगर आप घर बनाएंगे, आपको पेंट हो गए, पाइप हो गए, टाइल्स हो गए, सीमेंट हो गए, एकदम कैश में ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप कैश देंगे तो ही उनके पैसे वापस आएंगे, मतलब उनके जो सामान है आप घर वापस लेके आ पाएंगे। इसके वजह से क्या होता है, जितने भी पाइपिंग वाली कंपनी है, पेंट वाली कंपनी है, हमेशा से गैस उनके जो कैश फ्लोज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव में दिखाई ज़रूर देते हैं। कंपनी डेट फ्री है तब कोर्स बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पिछले कुछ समय से गैस हमने सीरियस इन्वेंट्रीज प्रॉब्लम्स देखे थे। प्रॉब्लम क्या हुआ था कि रशिया यूक्रेन के बाद 276 किलोग्राम, मतलब 76 पर केजी के हिसाब से गैस हमें डोमेस्टिक पीवीसी रेजिन के प्राइस हमें देखने को मिल चुके थे, जो अभी के टाइम में गैस अब कितना हो चुके हैं 61 के लगभग हमें दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब गैस जो शार्प फॉल है ये पीवीसी के रॉ मटेरियल्स में हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है जो कंपनी के मार्जिन खराब हो चुके थे उसमें हमें रिकवरी दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों इधर पे वीडियो ख़त्म नहीं हुई। मैंने क्या बताया कि आपको न्यूज़ समझना है। बहुत लोग सिर्फ ये सुन के बहुत ही खुश हो जाएंगे कि चलो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सस्ते प्राइस पे उनको रॉ मटेरियल मिल रहे हैं पाइप वाली कंपनी को, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट दोस्तों सस्ते प्राइस में क्यों मिल रहे हैं आपको अच्छे से बताएगा। इसकी हाल फिलहाल में ही जो हाउसिंग फाइनेंस हैं उनके अंदर डिमांड की कमी दिखाई पड़ रही है, बिकॉज रेट हाइक का जो साइकिल है वो बहुत ही कंटिन्यूसली बेसिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी रॉ मटेरियल के साथ फ़ायदा तो कर लेगी, लेकिन डिमांड गैस कम हो सकते हैं और यही रीज़न है गैस कि प्लस के संग एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आप मोटा मोटी पूछेंगे कि सर तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम है उससे हम लोग कैसे निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है गैस कि 2 क्वार्टर आपको बहुत ही सीरियसली मॉनिटर करना। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं तब फोकस करेंगे, फॉलो करेंगे उन सब कंपनी को लेके जिनके अर्निंग सही है और ऑफकोर्स मार्केट में गिरावट की वजह से वो गिर रहे हैं, लेकिन यस आने वाले टाइम में गैस इन्वेंट्री के साथ उनके अंदर हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दे सकती है। इस रॉ मटेरियल सस्ता होगी इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आने वाले क्वार्टर चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज मैंने क्या बताया बिन बुलाए मेहमान के तौर पे गैस चाइना में फिर से कोविड दस्तक दे चुका है। प्रॉब्लम क्या होगा, सप्लाई चेन का डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर डिमांड काफ़ी लो हो जाएंगी और रॉ मटेरियल जो अभी के टाइम गिरे थे फिर से उनके प्रॉब्लम जो प्राइसेस हैं बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, बिकॉज ट्रैवल कॉस्ट महंगा हो जाएगा, वेरियस चीज़ महंगे होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इन सब न्यूज़ से गैस डरना नहीं है। डर में ही आपको स्टॉक सस्ते में मिलता है, क्राइसिस में ही आपको स्टॉक डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। वरना गैस जब स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाएगा, जब कंपनी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पेश करेगी, आपको थोड़ी ना डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। तो गैस आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क उन सब कंपनी पे लीजिए जिनके बैलेंस शीट मजबूत हैं। कल थी, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगी। तो इसी बीच में गैस एक लीडर कंपनी है जो अपने आप में ही प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की किंग कंपनी है, उसमें गैस कल के दिन 90% के आसपास एक्मुलेशन देखने को मिला। मतलब कल बाजार बहुत गिरा था और स्टॉक भी डिक्लाइन हुआ था, बट ऑलमोस्ट 1,98,000 शेयर्स में अगर आप डिलीवरीज देखें 1,78,000 के आसपास अच्छी एक्मुलेशन दिखाई ज़रूर दी है। लेकिन हम अगर आप देखें सुप्रीम इंडस्ट्रीज, लेकिन दोस्तों इसको छोड़ के मैं एस्टेल को भी डिस्कस करूंगा, प्रिंस पाइप को भी डिस्कस करूंगा, अपोलो को भी करूंगा, बिकॉज वहाँ पे एक्मुलेशन कैसा हमें देखने को मिल रहा है पैनिक में, ये बता पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिनका कल के दिन गिरावट तो हुई थी बट जबरदस्त एक्मुलेशन दिखाई ज़रूर दी है। की बात की जाए बीच में गैस मैंने बहुत बार स्टॉक फटाफट में कवर भी किया था। जब पैनिक सेलिंग हुई थी एफआईएस ने बहुत माल काटा था, ये गैस स्टॉक गिर के 1800 के आसपास आया था और उसके बाद बैक टू बैक खराब नंबर्स के बावजूद भी बहुत सारे स्टॉक्स बॉटम आउट होने के बाद अच्छा खासा पैसा बना के दिए। तो कंपनी अच्छी है, बट मेरे हिसाब से अगर 10% के आसपास करेक्शन होता है तब आप इस कंपनी में घुसने का प्लान कर सकते हो। लिए हुए तसल्ली से फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं।
कंपनी की बात की जाए, ऑल्दो गाइस इसमें वॉल्यूम्स तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट यस कल की पैनिक सेलिंग में भी गाइस हमें ऑलमोस्ट 58% के आसपास एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कल 45,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में गाइस 26,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। नाम अगर आप देखें, अपोलो पाइप्स लिमिटेड, ये भी गाइस एक छोटी कंपनी है, लेकिन यस इनके बिजनेस फंडामेंटल्स में काफ़ी दम है। ऑल्दो गाइस लास्ट क्वार्टर में इनके नंबर्स भी नेगेटिव थे, बट कंपनी ने गाइस अपने लिस्टिंग के बाद अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। की बात की जाए तो यहाँ पे गाइस वही 300% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर एस्टेल कहाँ पे हैं, मैं ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन यस आप देखिए कि पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के Q3 के नंबर्स के पहले एक्मुलेशन सम्मानजनक 90%, 58%, 60% के आसपास होना, ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। कंपनी की बात की जाए तो जहाँ कल 3,75,000 शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट अगर आप देखें 1,64,000 के आसपास डीमेट में वापसी हमें देखने को मिल रही है। गैस कल के दिन 44% के आसपास एक्मुलेशन, ये साइन दिखाता है कि कल पैनिक सेलिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को ज़रूर मिली है। उसका नाम अगर आप देखिए थोड़ा हाई पी पे ट्रेड करता है, बट ये बहुत ही कंसिस्टेंट मल्टीबैगर स्टॉक है। हाल फिलहाल में गैस फॉसेट्स में भी कंपनी काम कर रही है, एंट्री ले चुकी है। बाथवेयर टब में भी कंपनी का अच्छा खासा बोलबाला है। ऑल्दो अगर आप देखिए कल के दिन हमें पैनिक सेलिंग में 4% के आसपास डाउनसाइड दिखाई ज़रूर दी है। पहले भी गाइस मैंने आपको न्यूज़ बताया था, अपडेट भी दिया था, आपको याद भी होगा जब 1700 के आसपास आया था, मैंने बहुत ही स्ट्रांगली उसको कवर किया था। 2600 के आसपास आया था, किसको पता था गाइस कि फिर से रिसेशन की इतनी मार आ जाएगी, रेट हाइक इतना कंटिन्यूसली बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्टॉक फिर से गिरा है। तो ये आपके लिए गाइस एक मौका से कम नहीं है, बट ये सिर्फ और सिर्फ गाइस ऊपर से न्यूज़ पढ़ के निवेश करने से बचे, अपनी एनालिसिस खुद करें, और ऑफकोर्स वीडियो को भी लाइक कर दे, वरना आप लाइक करना भूल जाते हैं तो बहुत ही खराब फील होता है। तो निवेश गाइस मैंने क्या बताया कि प्राइस तो फॉल हुआ है पीवीसी के, लेकिन गाइस अभी के टाइम जो अनवांटेड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कहाँ से, चाइना से, जिसकी वजह से थोड़ा सा गाइस प्राइस में तेज़ी आ सकती है। तो ऑफकोर्स इन्वेंट्री से जो प्रॉब्लम गाइस हम लोग सोच रहे थे कि थर्ड क्वार्टर तक ठीक हो जाएगा, हो सकता है कि क्वार्टर और भी डिले हो जाए, लेकिन हम लोग को मॉनिटर करना है Q3 के गाइडेंस के संग नंबर्स कैसे पेश हो रहे हैं, और गाइस डिमांड आउटलुक कैसा है, बिकॉज डिमांड आउटलुक सही रहेगा, आपको लॉन्ग टर्म में टेंशन की आवश्यकता नहीं है। कंपनी की बात की जाए, इसमें गैस कल हमें सम्मानजनक एक्मुलेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 1,57,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उस सेकेंड्स में अगर आप देखें तो 71,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाएगा। इसका मतलब गैस 45% के आसपास, इवन रफली 46% के आसपास इसमें भी तगड़ी एक्मुलेशन दिखाई ज़रूर दी है। का नाम अगर आप देखें प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड, जो भी गैस एक बहुत ही इमर्जिंग कंपनी है। ऑल्दो गैस एक्सपेक्टेशन हमेशा एस्टेल से कुछ सेफ साइड का रखिएगा, इससे थोड़ा सा लाइक जो कॉशियस है उसको रखिएगा, बिकॉज कंपनी छोटी है तो गिरते हैं तो बहुत लोग कन्विक्शन बिल्ड नहीं होता, बट यस कंपनी गैस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। गैस बहुत ही लंबे अरसे तक टेक्निकल ब्रेकआउट नहीं देती है, फ्रॉथ निकलता है, रिटेल पब्लिक भागते हैं, वो गैस इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। 1.5 साल से गैस कोई पैसे नहीं बने अगर आप देखें, और गैस कोविड के टाइम में ये स्टॉक कितना हो चुका था, आधा हो चुका था। मुझे याद है गैस 75 के आसपास गया था, और उसके बाद हमें 1 डेढ़ साल में ही 900 के आसपास देखने को मिला। ये गैस पेन आपको झेलना पड़ेगा, बट मैंने आपको सच जो सच्चाई है, क्लियर पिक्चर है, बता दी है कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, और हमें किन किन बातों को नहीं भूलना है। तब के पास कोई भी पाइप मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, समय थोड़ा सा प्लस माइनस है, तो बिजनेस में बिलीव करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, वरना सब कुछ अगर अच्छी न्यूज़ आ गई तो थोड़ी ना कैसे आपको अच्छे प्राइस पे स्टॉक मिलेगा, आपको हमेशा महंगे प्राइस पे स्टॉक मिलेगा। तो यहाँ पे कैसे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं रिस्क को, अफोर्ड कर सकते हैं टाइम को, अब दे सकते हैं टाइम, इन्वेस्टमेंट स्टैगर्ड वे में थोड़ा सा प्रॉपर्ली धीरे धीरे करते हैं, तो मेरा सामान्य है घबराने का समय नहीं है। लेकिन एस Q3 के नंबर्स के संग Q4 के गाइडेंस भी ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा। इन सब कंपनीज में किसको आप होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।